हमारी भावनाओं के दो पहलू होते हैं। एक तरफ हमारी भावनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, तो दूसरी तरफ यही भावनाएं हमें कमज़ोर भी बनाती है। हमारे सुनने, सूंघने और बोलने की क्षमता की तरह हमारी भावनाएं भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं हमारी जीवन का। और ख़ास कर किशोर अवस्था के बच्चों को इस बात का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किशोर अवस्था के बच्चे ज़्यादातर इमोशनल प्रेशर को फील करते हैं और इसके कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि घर में हो रही हिंसा या घर का खराब वातावरण, स्कूल और घर में हो रहे भेदभाव। इन सभी चीज़ों की वजह से उन्हें इमोशनल प्रेशर फील होता है, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। इसी के तहत वीएनएम फाउंडेशन के पहल प्रोजेक्ट अंतर्गत वीर सावरकर स्कूल में एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था अपनी भावनाओं को पहचानो, जिसमें बच्चों को अपनी फीलिंग्स को पहचानने और उसे शेयर करने के बारे में कुछ बातें बताई गई। मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? शरीर से। और मानसिक स्वास्थ्य का दिमाग से, मन से, हम जो महसूस करते हैं उससे। ठीक है, क्या विषय है हमारा आज का? अपनी भावनाओं को पहचानें। यस, हमारी भावनाओं को हमें आज पहचानना है। भावनाओं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फीलिंग्स। फीलिंग्स सबको पता है? फीलिंग्स क्या होती है? क्या होती है? अपनी भावनाएं। अच्छा, फीलिंग्स शब्द आया कहाँ से? फील, फीलिंग्स। अच्छा, फीलिंग्स मतलब आप क्या, किस चीज को फीलिंग्स कहोगे? जो अपने को फील हो। जो अपने को फील हो उसे हम फीलिंग कहते हैं। अभी आरोही ने क्या बोला कि हम लोग बोर होते हैं, बोरिंग लगता है, तो वो जो लगता है, जो भी हमें महसूस होता है, उसे हम क्या कहेंगे? फीलिंग्स। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखाऊंगी। वो कार्ड्स आपको देखने हैं, उसमें भी आप ही की तरह बच्चे हैं और उसमें हमें ये देखना है कि वो बच्चे को क्या महसूस हो रहा है, कि वो उसमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, रेडी? ये क्या दिख रहा है? मैम ये उसको लेट हो रहा है। उसको लेट हो रहा है। लेट किस में हो रहा है? लिखने में। दूसरा, घबरा रहा है। वेरी गुड। देखो, ये कार्ड हम जो देख रहे हैं उसमें हमें ये पहचानना है कि जो भी बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वो महसूस क्या कर रहा है। ठीक है, हमें भावनाओं को पहचानना है। हमारा विषय क्या है? भावनाओं को पहचानना है। जो हम बात कर रहे हैं वो उसके कार्य के बारे में बात कर रहे हैं कि वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, वो जो टास्क कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर उसको महसूस क्या हो रहा है वो भी हमें पहचानना है। लिखने में देर हो रही है। टीचर शायद वो ट्यूशन जाना चाहता है, इसलिए उसका होमवर्क नहीं हुआ होगा, तो वो देर हो रहा है इसलिए। अच्छा, देखो, इन्होंने दूसरा एक ऑब्जर्वेशन किया कि ट्यूशन जाने का है पर होमवर्क हुआ नहीं है, और बिना होमवर्क करे ट्यूशन जा नहीं सकते, इसलिए वो फटाफट लिख रहा है। इसलिए उसको घबराहट हो रही है कि फटाफट खत्म हो तो मैं ट्यूशन जाऊँ। घबराहट हो रही है, तो होमवर्क नहीं किया, पेपर का टाइम हो गया है, एग्जाम का टाइम खत्म होने वाला है और 5 मिनट आखिरी बाकी है। आप भी करते हो ना ऐसे? फटाफट लिखते हो और मैडम बोलते चलो दे दो, और उस टाइम फिर लगता है कि यार मैडम 5 मिनट और दे दो। ठीक है, तो ऐसा हमारे साथ भी होता है ना। दूसरा कार्ड देखेंगे, उसकी मम्मी उसे प्यार कर रही है। हाँ, वेरी गुड। उन्होंने एक अलग एंगल से देखा कि वो कोई टेस्ट में पास हो गए तो उसकी मम्मी उसे प्यार कर रही है। वेरी गुड। इसमें कौन सी भावनाएं दिखाई गई है? प्यार की। जो हम महसूस करते हैं उसको हम बोलेंगे हमारी फीलिंग्स, भावनाएं। ठीक है, दूसरा कार्ड बताओ। मैम इसका बर्थडे, इसके लिए इसको है ना मम्मी पापा ने किसी ने गिफ्ट दिया है, वो खुश हो गया। अच्छा, इसका बर्थडे है, मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया इसलिए वो खुश हो रहा है। हाँ, इसके फ्रेंड ने कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया है, उसके फ्रेंड ने अच्छा सा गिफ्ट दिया। तो इसमें हमें कौन सी भावनाएं दिख रही है? खुशी की। ठीक है, ओके। दूसरा कार्ड देखेंगे। आप सबको आता है ना गुस्सा, इसीलिए। दूसरा कार्ड देखेंगे, किसी के ऊपर गुस्से है पर इसको महसूस क्या हो रहा है? वेरी गुड। आ जाओ। कितना सही जवाब दिया। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जवाब देना जरूरी नहीं है,
पर उसको समझे और फिर बोले वो जरूरी है, ठीक है। अगर आप परीक्षा में इतना लंबा क्वेश्चन लिखते हो पर गलत लिखते हो तो उसका अर्थ नहीं है, पर अगर छोटा सा लिखते हो समझ के तो उसके मार्क्स मिलते हैं। इसने बहुत सही कहा कि इसको किसी से जलन हो रही है ना, जेलसी दिख रही है इसमें। अभी दूसरा कार्ड देखेंगे, ओके। किसको लगता है इसको डर लग रहा है? भूत से समझ गई। मतलब इसमें कौन सी भावना है? डर की, फियर की, ठीक है। तो ये गेम खेल के हमने क्या सीखा? भावनाएं। जो भी हमारे लाइफ में घटना होती है, ठीक है, उसमें हम अलग अलग भावनाओं को महसूस करते हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे तो हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, और अगर कोई हमसे गलत बर्ताव करे तो बुरा लगता है, ठीक है, हमें भारीपन महसूस होता है। तो हमारे लाइफ में जो भी परिस्थिति होती है उसमें हमें अलग अलग भावनाएं महसूस होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, वो एक स्टोरी है अंतरा नाम की लड़की की। पर अभी आपका काम ये है कि आपको पूरी स्टोरी शांति से देखनी है। 5 मिनट की स्टोरी है, आपको देखनी है और फिर आपको मुझे बताना है कि उसमें कौन सी भावनाएं आपने नोटिस की, ठीक है। तैयार? माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आएं और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ। जरा उसके बालों को तो देखो। वो 2 अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए है। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार।
अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मजा आया? ये कहानी में आपने कौन सी भावनाएं नोटिस की, वो आपको मुझे बताना है। खुशी की भावना देख, दुख की भावना, कौन सी फीलिंग्स देखी इसमें? और उसका मजाक उड़ा रहे, उसके मजाक उड़ा रहे थे इसलिए वो उदास रहती थी। हाँ, मतलब एक सैड, एक उदासीनता की भावना आई। हाँ, गाना गा के वो खुश हो गई। हाँ, उसके साथ मैंने कोई पढ़ाई नहीं करता था, मैं तो खाना भी नहीं खाता था। ओके, हाँ, उसको इनाम मिला। तब उसको कैसा महसूस हुआ? एकदम खुशी। और कौन सी भावना है? अभी बहुत जरूरी हम भूल रहे हैं, शुरुआत में ही आई थी। वेरी गुड। अंजलि ने बहुत महत्वपूर्ण वो भावना, वो फीलिंग्स नोटिस की। वो क्या थी? प्यार। पूरे वीडियो में शुरुआत में उसने क्या देखा कि उसकी मम्मी बहुत अच्छा गाना गा रही है, और वो जो गाना गा रही थी उसमें उसको सुकून मिल रहा था, अच्छा फील हो रहा था। फिर उसकी मम्मी उसको जब प्यार करती है, पता है ऐसे, वो हमने कार्ड देखा था मम्मी और बेटी वाला, उसमें सब बोल रहा था प्यार कर रही है, तो इसमें प्यार दिखा। ठीक है, मम्मी उसको प्यार करती है। फिर वो स्कूल में आती है, उससे अच्छा कोई बर्ताव नहीं करता, इसलिए वो उदास रहती है, उसको रोना आ रहा है। हाँ, फिर उसकी टीचर ने उनको अप्रिशिएट किया। हम सब में, चाहे वो राजकुमारी हो, रानी हो, आरोही हो, गणेश हो, गोविंदा हो, कोई भी हो, मेहमद हो, कोई भी हो, हम सब में कोई ना कोई एक टैलेंट छुपा है। किसी को अच्छा क्रिकेट खेलना आता है ना, किसी को डांस करना आता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, कोई ड्राइंग अच्छा करता है। तो हम सब में जो भी हमारी क्वालिटी है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अगर हम वो करेंगे तो हमारे में अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और जब वो स्टेज पे गाना गाने गई तब भी उसने वही कलर की रिबन पहनी, देखी थी तुमने? जब स्टेज पे गई तब कौन सी रिबन पहनी थी? पहले भी ब्लू और रेड ही पहनी थी। तो फिर उस टाइम उसका किसी ने मजाक क्यों नहीं उड़ाया? वेरी गुड, क्योंकि वो अच्छा गाना गा रही थी। तो जब हमारे में कोई अच्छी गुण होते हैं, हमारे में अच्छी क्वालिटी होती है, तो जो हमारे अवगुण है या हमारी कमियां हैं वो ढक जाती है। तो लोग किसके ऊपर ध्यान देंगे? हमारी अच्छाई पे, हमारी खूबी पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम सबको भी ये सोचना है कि अंतरा की तरह हम सब में भी अच्छी अच्छी क्वालिटी है। और इसमें जो भी हमें दिखाया है कि जब भी हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें प्यार करता है, हमारी केयर करता है, तो हमें अच्छा लगता है। और अगर हमारा कोई मजाक उड़ाए या हमें कोई बड़ा बुरा कहे, हमारे साथ कोई बात ना करे, तो हमें कैसा लगता है? ठीक है, तो अभी हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है? अच्छा। क्यों अच्छा करना है? उसे प्यार बढ़ता है। और हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें हाँ, मतलब ये होता है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसे दुख होता है। ठीक है, और कोई हमारे साथ अगर गलत करे तो हमें भी दुख होता है। इसलिए हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी ने अलग रिबन पहनी है तो हंसना चाहिए? नहीं। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो इंसान में क्या अच्छाई है, उसके क्या अच्छे अच्छे गुण है। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में सीखा? हाँ, भावनाओं के बारे में। और दुख और प्यार, मतलब हम जितने भी भावनाएं पूरे दिन में महसूस करते हैं उसके बारे में सीखा। ठीक है, तो अभी आप एक होमवर्क करोगे छोटा सा।
आपको जो भी भावनाएं महसूस हुई, जो भी फीलिंग्स हुई, आपके साथ कोई भी घटना हुई कि मुझे मम्मी ने डांटा तो मुझे बुरा लगा, पापा ने मुझे मारा तो मुझे रोना आया, मेरी दीदी ने मुझे चॉकलेट दी, पेंसिल दी तो मुझे खुशी हुई, मेरे दोस्त ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे कुछ गिफ्ट दिया तो मुझे अच्छा लगा, मम्मी ने मुझे प्यार किया, दादी ने मुझे प्यार किया तो मुझे खुशी। तो वो सब आप लिख के लाएंगे। पक्का? कितने लोग लिखेंगे? जो भी आपको महसूस हुआ वो आपको लिखना है। जब हम बड़े होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, आप अपने टीचर्स को पूछना उनको कितना स्ट्रेस रहता है। आप सबको संभालना, पेपर चेक करना, फिर घर जाके खाना बनाना, घर को संभालना, है ना। तो जब बड़े होते हैं तो स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, पर अगर हम छोटी उम्र में ही अगर हम सीख जाए कि वो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, हमें जो भी महसूस हो रहा है उसको हमें किस तरह से संभालना है, तो हम बड़े होंगे तो हमें स्ट्रेस कम होगा ना। ठीक है, तो हमारे पहल प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है कि हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनना है। क्या है? हाँ, हमारे पास जैसे मैंने कहा अच्छा शरीर है, साइकिल है, बैग, सब कुछ है, पर अगर हमारा मन ऐसा रहा तो हम जी पाएंगे? तो जितना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है उतना कौन सा स्वास्थ्य जरूरी है? मानसिक स्वास्थ्य।